मध्य प्रदेश में एक और दिग्गज नेता हुआ पार्टी से नाराज। पार्टी छोड़ने वालों को लेकर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष का दर्द आया सामने। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने अपनी ही पार्टी को सुनाई खरी खरी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में उमा भारती को पार्टी ने किनारे लगा दिया। उन्हें पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा का न्योता तक नहीं दिया गया और अब कहा जा रहा है कि 25 सितंबर को जब जन आशीर्वाद यात्राओं का समापन होगा और भोपाल में पीएम मोदी की बड़ी रैली होगी तो इस दौरान उमा भारती नहीं जाएंगी। न्योता मिलेगा तो भी नहीं जाएंगी क्योंकि बीजेपी ने उनका अपमान किया है। उमा भारती का दर्द उनकी जबान पर पहले ही आ गया था। उमा मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम रह चुकी हैं, इसलिए उनकी नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ सकती है। उमा दीदी को मनाने की कोशिशें अभी से शुरू नहीं हुई थी कि ताई नाराज होती हुई दिखाई दे रही है। पूर्व लोकसभा स्पीकर और इंदौर लोकसभा सीट से 7 बार सांसद रह चुकी सुमित्रा महाजन भी इस समय परेशान दिख रही हैं। परेशानी का कारण पार्टी में उन्हें किनारे लगाने से जुड़ा हुआ है। 2019 में बीजेपी ने महाराज का टिकट काट दिया था और अब हालात ये हो गई है कि इंदौर सीट पर उम्मीदवारों के चयन में उनकी सुनी ही नहीं जा रही है। विधानसभा चुनाव से पहले ही पार्टी में शुरू हुई बगावत को लेकर महाजन ने कहा कि जो लोग बीजेपी छोड़कर जा रहे हैं उनके लिए वो कुछ भी नहीं कह सकती हैं, लेकिन जो लोग सालों से बीजेपी में हैं और पार्टी के लिए काम करते आए हैं उन्हें पार्टी को तवज्जो देनी चाहिए। दरअसल इस समय इंदौर की विधानसभा सीटों को लेकर पार्टी के अंदर रस्साकशी चल रही है। इंदौर को लंबे समय से बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इस समय सबसे ज्यादा टकराव इंदौर सीट पर बना हुआ है। यहाँ से इस समय बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय विधायक हैं और इस बार भी वो इस सीट पर दावेदारी कर रहे हैं। ये तय माना जा रहा है कि आकाश को पार्टी टिकट दे देगी। इंदौर की राजनीति में विजयवर्गीय और महाजन एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं। महाजन के दूसरे विरोधी इंदौर 4 सीट से विधायक मालिनी गौड़ इस बार भी चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन वो इस सीट पर अपने बेटे एकलव्य गौड़ के लिए टिकट मांग रही हैं। हालांकि मालिनी गौड़ ने से जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि पार्टी जिसे चाहे उसे टिकट दे देगी और जिसे टिकट मिलेगा वो उसके लिए प्रचार करेंगी। गौड़ भले ही अपने बेटे की उम्मीदवारी पर कुछ ना बोल रही हूँ, लेकिन जिस तरह से एकलव्य का नाम टिकट को लेकर चल रहा है उससे सुमित्रा महाजन परेशान दिखाई दे रही हैं। उनका कहना है कि जब कैलाश विजयवर्गीय के बेटे को टिकट मिल सकता है, मालिनी गौड़ के बेटे को शायद टिकट मिल जाएगा, तो ऐसे में उनके बेटे को भी टिकट मिलना चाहिए। ऐसे में सुमित्रा महाजन कैसे पीछे रह जाएं? सुमित्रा महाजन के पुत्र मंदार महाजन को अब कहीं ना कहीं ताई राजनीति में देखना चाहती हैं। दरअसल महाजन जब तक इंदौर से सांसद रही तब तक टिकट वितरण के मामले में उनकी सहमति को महत्व दिया गया, लेकिन पिछले 5 साल से महाजन को दूसरे नेताओं की तरह किनारे लगाने की कोशिशें हुई हैं। पार्टी के कई कार्यक्रमों में उन्हें बुलाया तक नहीं गया और इसे लेकर कई बार महाजन के बयान भी सामने आए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी अपने ही दिग्गजों को किनारे लगाने में जुटी है उससे कहीं उसे नुकसान तो नहीं हो जाएगा। सुमित्रा महाजन मध्य प्रदेश के मालवा रीजन से आती हैं और ये रीजन मध्य प्रदेश में सरकार बनवाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रदेश की 30% सीटें इसी रीजन में आती हैं और पिछली बार यहाँ 20 साल में पहली बार कांग्रेस ने बीजेपी को पीछे छोड़ दिया था और उसने सरकार भी बनाई थी, जबकि 2003 से लेकर 2013 तक 3 चुनाव में बीजेपी ने यहाँ जबरदस्त बढ़त हासिल की थी और आसानी से सरकार बनाई थी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ताई की नाराजगी बीजेपी को भारी न पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।